गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पहले क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट दैट आर दी एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी मीन्स योर बॉडी इज देयर एंड बिल्डिंग मतलब बनाना। तो जो हमारी बॉडी को बनाते हैं मतलब बिल्ड करते हैं, हेल्प करते हैं बिल्ड करने में, वो वाली नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी बॉडी क्या बनेगी? अच्छी स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ होएगी बॉडी के अंदर। तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मेड ऑफ द सेवरल स्मॉल यूनिट्स। प्रोटीन किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? फैट और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर प्रोटीन आल्सो कंटेनिंग नाइट्रोजन इज देयर। ठीक है। और वो कौन सी प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स जैसे होते हैं, अमाइनो एसिड मीन्स वी कैन सी अ वन ब्लॉक इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। फिर हमने बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में एक साथ चेन में लगा दिए, तो उस पूरी चेन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स। ठीक है। और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को एक साथ हम अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोटीन्स। सो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी के सेल को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के सेल का स्ट्रक्चर है उनको अगर वो टीयर अप मसल सेल्स, जैसे आपकी कहीं चोट लग जाती है, उसको ठीक करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, बोन्स की, मसल्स की, आपकी हाइट इंक्रीज के लिए जो ग्रोथ चाहिए होती है उसके लिए, तो वहाँ पर क्या जरूरी होता है? प्रोटीन्स। सो वी नो दैट आवर बॉडी इज किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी सेल से। सो प्रोटीन आर रिक्वायर्ड टू बिल्डिंग न्यू सेल्स। अगर हम जैसे छोटे हैं तो हमारे पास जितने सेल हैं, अगर उतने ही रह जाएंगे तो क्या होगा? हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम छोटे ही रह जाएंगे। तो प्रोटीन सार किस लिए रिक्वायर होते हैं? नए सेल बनने के लिए। अगर जब हमारे एक सेल से और आगे जो सेल बनते हैं और धीरे धीरे फिर सेल से क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स। और रिपेयरिंग द वर्न आउट सेल्स। अगर आपकी स्किन पे भी जैसे चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वापस स्किन वैसे ही बन जाती है। तो ये कैसे होता है कि वहां पर नए सेल बन गए हैं, वहां पर क्या हुआ है? नए सेल आ गए हैं, इसीलिए वो वैसे ही डेवलप हो गई है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ? प्रोटीन की हेल्प से। तो प्रोटीन हेल्प अस टू फाइट डिसीज एंड इन्फेक्शन। और प्रोटीन किससे हेल्प करता है? हमें डिसीज से लड़ने में और इन्फेक्शन से। So therefore growing children and the sick people need more protein rich diet than the other. Growing children means जो are like you peoples are there. ठीक है। वो कौन से होते हैं? जिनकी जो ग्रो कर रहे होते हैं, अभी उनकी अभी ग्रोथ चल रही होती है, तो उनको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए खाने में। और जो सिक पीपल होते हैं उनको क्यों चाहिए? क्योंकि अभी उनके सेल्स को अभी रिपेयर होना है, उनको इन्फेक्शन हुआ है या उनको चोट लगी है, तो उसको ठीक होना है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? प्रोटीन रिच डाइट। फॉर दिस रीजन, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये ग्रोथ के लिए भी नए सेल ऐड होते हैं। और अगर कोई सिक पीपल है, उनके जो पुराने सेल है वो खराब हो गए हैं, तो क्या नए अच्छे सेल बनेंगे। तो उसको भी इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमें अलग अलग सोर्स से मिलता है। प्लांट से भी मिलता है, जैसे हमने फूड्स वाले सोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। हमें अलग अलग सोर्स, हमारे पास 2 सोर्स हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ठीक है। तो जो प्लांट सोर्स से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बीन्स, पल्सेस, पी, ठीक है, एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट से, मूंगफली से, मटर, दाल, बीन्स, इन सब से क्या मिलता है हमें? वी गेट प्रोटीन। ठीक है। एंड एनिमल सोर्स कौन से वाले होते हैं? मीट, एग, फिश, मिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन रिच फूड दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल। सो प्रोटीन रिच फूड आर क्या बोलते हैं हम उनको? बॉडी बिल्डिंग फूड। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। अब आता है क्यूरेटिन। क्यूरेटिन जो हमारे नेल्स, आउटर स्किन और हेयर हैं, वो किससे बने हुए हैं? केराटिन से बने हैं। केराटिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है, इसीलिए जो ये आउटर वाली कवरिंग होती है ये किससे बनी होती है? केराटिन से बनी होती है। लाइक द जैसे कि एनिमल्स की जो हूफ है, एनिमल्स की जो आगे हूफ निकले होते हैं, जैसे उनके जो आप बड़े बड़े नील्स कह सकते हैं, तो उनको हाँ, वो किससे बने होते हैं? वो भी केराटिन से बने होते हैं। स्किन भी किससे बनी होती है? हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हेयर केराटिन से बने होते हैं। एंड दिस प्रोटीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग आल्सो।
ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी बाहर, मतलब बाहर जो कोई इन्फेक्शन है उसको आने से मतलब पहले ही हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिसीज के इन्फेक्शन से, ठीक है। सो आर रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट बट आर एसेंशियल फॉर कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी, ठीक है। मतलब ये बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है, उसके कंपैरिजन में ये हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस डिसीज से एंड बट आर एसेंशियल फॉर वर्किंग नॉर्मली इन आवर बॉडी। नॉर्मल वर्किंग के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे आप जब मन आता है आप ठंडी चीज़ ले लेते हो, उससे क्या हो सकता है, यू गेट कोल्ड और यू गेट टॉन्सिल्स। लेकिन अगर आप प्रॉपर विटामिन मिनरल्स ले रहे हो तो आप जल्दी ठीक भी हो जाओगे और मे बी देयर इज नो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। सो दे कीप अस फिट एंड हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर डिसीज। तो हमें फिट और हेल्दी रखते हैं और हमें वेरियस डिसीज से बचाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे वाइटामिन हमें अलग अलग डिसीज से बचाते हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स जो है वो क्या है, मेजर सोर्स हैं वाइटामिन और मिनरल्स के। जैसे कि जैसे स्पाइनेच होती है पालक, वो किस कौन से मिनरल होता है उसमें, आयरन, ठीक है। सो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ दी आयरन। सो वी आल्सो ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम, और न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से, मीट, फिश, एग से, ठीक है। लाइक मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बोन टू मेक आवर बोन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो फूड रिच इन मिनरल एंड वाइटामिन आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। जो फूड हमें मिनरल और वाइटामिन से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ना सॉल्ट इज आल्सो सोर्स। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट मिनरल का ही सोर्स है। और देर आर अप्रॉक्सीमेटली जो वाइटामिन है वो और मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। वाइटामिन मेनली कितने होते हैं, देर आर दी मेनली 20 नोन वाइटामिन आर देयर। 20 जो है वाइटामिन है हमारे पास, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे क्या हैं, दीज आर दी प्रोटेक्टिव फूड इज देयर। तो विटामिन ए क्या है, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, पंपकिन एंड मिल्क से मिलता है। वो क्या करता है, हमारी आइज को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B1 क्या है करता है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। वो क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को, डेवलपमेंट हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन रखता है। फिर आता है विटामिन B2। B2 क्या 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 नाम होता है, राइबोफ्लेविन। वो क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स इन बॉडी। नर्व्स क्या करते हैं, जैसे ही आपको बाहर से कोई सिग्नल मिलता है तो उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। लाइक आपने लाइक इन योर आईज, आईज में भी क्या होती है, नर्व्स। आप बाहर कोई देखते हैं तो आपके ब्रेन को पता लगता है कि हाँ व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो ये कैसे पता लगता है, नर्व्स की हेल्प से। लाइक आपकी स्किन पे कुछ टच होता है, हॉट और कोल्ड, हाउ यू सेंस इट, यू सेंस इट बाय योर नर्व्स, ठीक है। तो नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए, विटामिन B2। लाइक मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पी, एग, सीरियल, इन सबसे, टोमेटो, इन सबसे क्या मिलता है, विटामिन B1, B2, B3, B12। B3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन और निकोटिनिक एसिड। ये किस लिए होता है, रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन B3। रिएक्शन कौन सी, लाइक वी ईट फूड एंड फूड इज गेट, फूड क्या होता है, फिर फूड खाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पचता रहता है धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या, वो रिएक्शंस के थ्रू ही पचता है, मतलब उस पर बहुत सारे कुछ एक्ट करेगा बॉडी के अंदर, फिर वो रिएक्शन होंगी, फिर वो बनेगा, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बनती हैं जो हम खाना खाते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं, फिर हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। तो वो जो भी रिएक्शंस होती हैं जितनी भी, तो उन सब के लिए क्या चाहिए, B3। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उससे हमें एनर्जी मिली,
वो एनर्जी कैसे मिली? जब उस कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर रिएक्शन हुआ बॉडी के अंदर वो प्रॉपर रिएक्शन होएगा, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए ये एसेंशियल है B3। फिर आता है B12, एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन आवर बोन मैरो। हमारी बोन मैरो, हमारे बोन्स में क्या प्रेजेंट होती है? बोन मैरो। ठीक है, वहाँ पर क्या बनता है? ब्लड सेल्स, जो आपके ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे RBC, WBC, जो इन्फेक्शन के टाइम पे इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो वो वाले जो भी सेल्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन B12। विटामिन B12 हेल्प करता है बोन मैरो को ब्लड सेल्स बनाने में। ठीक है, फिर आता है विटामिन C। विटामिन C क्या बोलते हैं उसको? एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला, ग्रीन चिली, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो। विटामिन C हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिजीज। क्या करता है? हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिजीज। बहुत सारी डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो लड़ता है। सब जैसे कि लाइक इन योर टीथ, द टीथ आर आल्सो गेट स्ट्रॉन्ग। अगर आप प्रॉपर विटामिन C नहीं लेंगे तो क्या होगा? दैट इज द मे बी द जो आपके गम्स हैं वहां से क्या आएगा? ब्लड निकल सकता है। तो जो रिच सोर्सेज हैं कौन से होते हैं? ऑरेंज, कुकुम्बर, ग्रीन चिली एंड सिट्रस, लेमन, टोमेटो। तो हमें अच्छे से नींबू पानी वगैरह सब पी लेना चाहिए। ओके, एंड और किस लिए इम्पोर्टेंट है? टू मेंटेन योर थ्रोट क्लीन। आपके थ्रोट को भी क्लीन रखता है। ठीक है, विटामिन C। और वेरियस डिजीज, और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट विटामिन C आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है विटामिन D। विटामिन D वी गेट फ्रॉम मिल्क, बटर, कोड लीवर, एग इन सबसे हमें विटामिन D मिलता है। और ये हमें क्या करता है? इस हेल्प अवर बॉडी। विटामिन D हेल्प करता है। आपने मिल्क से कैल्शियम ले लिया, ठीक है, वो डायरेक्टली तो आपकी बोन्स के अंदर या कहीं और नहीं चला जाएगा बॉडी के अंदर। वो कैसे जाएगा? विटामिन D हेल्प करेगा कैल्शियम को बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर एब्जॉर्ब करने में, और फिर वो आपकी बॉडी के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैल्शियम। और विटामिन D का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है सनलाइट। जितना सनलाइट क्या है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी बॉडी के अंदर क्या बनता है? विटामिन D। नॉट दिस जो ये बहुत ज़्यादा वाली धूप होती है ना, ये वाली नहीं। देयर इज अ लिटल वन लाइक इन दी विंटर, इन विंटर इज दैट। ठीक है, वो वाली जो सनलाइट होती है दैट इज रिक्वायर। और लाइक इन द मॉर्निंग देयर इज अ सनलाइट, जो मॉर्निंग के टाइम पे जो सनलाइट होती है दैट विल गिव प्रोवाइड यू विटामिन D। वो हमें क्या देती है? विटामिन D हमारी बॉडी के अंदर बनाती है। और विटामिन D जिसमें ज़्यादा होगा उसकी क्या होंगी? बोन्स और टीथ क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर आता है विटामिन E। विटामिन E को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और विटामिन D को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स एंड ऑयल्स में। एसेंशियल फॉर हमारी फिटनेस और हमारी गुड स्किन के लिए और हेयर के लिए, इन सब के लिए क्या जरूरी है? विटामिन E। विटामिन K, फाइलोक्यूनॉन। फाइलोक्यूनॉन, ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन K हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड का मतलब, जैसे आपके चोट लगती है और आपके ब्लड निकल रहा है, विद इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, 10 और 12 सेकेंड में क्या होता है? वो ब्लड आना बंद हो जाता है, वो सूख जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। मतलब आपका ब्लड जो है अब फ्लूइड फॉर्म में नहीं है, वो जम गया है। उस जमने को क्या बोलते हैं? उस ब्लड के जमने को, आपकी स्किन के ऊपर जम जाता है ना, मतलब थोड़ी देर बाद क्या आना बंद हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो उसको कौन हेल्प करता है? विटामिन K, दैट इज द ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अब आता है विटामिन B और C जो है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल। मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होके आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है इजीली। लेकिन विटामिन A, D, E, K क्या है? फैट सॉल्युबल हैं। उनको कुछ पार्ट चाहिए होता है जिसके थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, कोई प्रोटीन वगैरह के साथ चिपक के फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो डायरेक्टली ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाते, और उनको कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो। तो ये सारे vitamins हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज आल्सो, फॉर योर सिलेबस आल्सो, एंड फॉर योर हेल्थ आल्सो। ठीक है।
If your body does not get sufficient amount of certain vitamin for prolonged duration of time, then you might suffer from certain disease called deficiency disease. जैसे आपने अभी बहुत सारे vitamins के बारे में पढ़ा, तो उनमें क्या होता है, अब अगर हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट के vitamins नहीं मिलेंगे बहुत टाइम के लिए, तो क्या होगा, हमारी बोन्स जो है वो क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, टीथ भी वीक हो जाएंगी, दे विल स्टार्ट द ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग ऑफ गम्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा जो ब्लड वाला सिस्टम है, अगर आपकी जरा सी भी चोट लगेगी, इट विल नॉट गेट क्लोड, तो बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाएगा, नए सेल नहीं बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो जैसे कि जो आरबीसी बोन मैरो के अंदर बनते हैं विटामिन B12 की हेल्प से, ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत सारी जो है वो रिएक्शंस नहीं होगी, तो ये इट्स अल्टीमेटली लीड्स टू द वी कैन से डेथ इज दैट, ठीक है। तो वैसे तो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, पहले आपका छोटा छोटा पार्ट जो है वो उसमें इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो इसीलिए वाइटामिन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कोई वाइटामिन वाले खाना, मतलब आप प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो इट विल लीड्स टू कि आपको जो इन्फेक्शन है उसको आसानी हो जाएगी आपके ऊपर अटैक करने पे, ठीक है। अगर आपने पूरा अपने आप को कवर कर रखा है विटामिन मिनरल से और न्यूट्रिएंट प्रोटीन से, तो इन्फेक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या डर लगेगा, भाई नहीं इसके पास तो सारी चीज़ें हैं, ये तो हमें मार देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम सर्टेन डिजीज से कौन बचाता है, वाइटामिन, और कार्बोहाइड्रेट फैट्स आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। कैसमीर फंक अ पॉलिश बायोकेमिस्ट, जिनको क्रेडिट जाता है किस चीज़ के लिए, उन्होंने सबसे पहले जो वाइटामिन्स थे उनको उनका रोल बताया कि वो हमारी हेल्थ के लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है, और ही कॉल्ड वाइटामिन्स, उन्होंने वाइटामिन्स को क्या बोला था, वाइटल अमाइंस, मतलब बहुत जो जरूरी अमाइंस हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। अमाइंस क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन NH3 प्रेजेंट होता है, जिसको हम अमाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइटामिन्स, और इनको, और जो कैसिमिर फंक थे उन्होंने इसको क्या बोला, वाइटल अमाइंस, वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी वाले अमाइंस। थैंक यू।